संसारिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एक धर्म का उदय हुआ था और उसी का नाम हमें यहाँ पे जो है वो क्या मिलता है, तो हम कहीं बौद्ध धर्म जो है वो मिलता है। यहाँ हम चर्चा करें बौद्ध धर्म को जो चलाने वाले थे, इसके जो प्रवर्तक हमें मिलते हैं, इसके जो प्रवर्तक मिलते हैं उसी का नाम हमें मिलता है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो है वो हमें यहाँ पे हम कहें कि यहाँ पे जो है वो मिलते हैं। महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करते हैं, महात्मा बुद्ध जो है वो हम कहें कि इसके जो है वो प्रवर्तक माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध के जन्म की अगर हम बात करें, इनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ। और अगर इनका जन्म स्थान पूछा जाए तो इनका जन्म स्थान हमें मिल रहा था कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु जिसको जो है आज की अगर हम बात करें तो इसको जो है हम कहें लुम्बिनी कहा जाता है। साल के वृक्ष के नीचे जो है वो पैदा हुए थे। और महात्मा बुद्ध की अगर हम चर्चा करें कि ये क्या थे, तो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, वैश्य थे, शूद्र थे, क्या थे, क्षत्रिय थे। महावीर स्वामी भी क्षत्रिय थे और ये भी अगर हम कहें क्षत्रिय थे। लेकिन इन्होंने किस धर्म का प्रवर्तन किया, किस धर्म को चलाया था, तो बौद्ध धर्म जो है वो इनके द्वारा चलाया गया। महत्वपूर्ण सन हमसे पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 में कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में जो है वो हम कहें कि इनका जो है वो जन्म जो है वो होता है। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम हमें मिलता है सुदोधन। सुदोधन जो है वो इनके पिता थे। जबकि इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम हमें मिलता है महामाया। महामाया जो है वो इनकी हमें जो है वो माता मिलती है। सुदोधन इनके जो है वो पिता थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे, इनके बचपन का जो नाम हमें मिलता है वो हमें क्या मिलता है, तो हम कहेंगे कि इनके बचपन का नाम जो है क्या था, सिद्धार्थ जो है वो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन अब ये इनकी बेसिक जानकारी में हमें मिलता है। लेकिन जो महामाया थी, इनकी जन्म देने के 7 दिन बाद ही मौत हो गई थी। महात्मा बुद्ध को इन्होंने जन्म दिया और जन्म देने के 7 दिन के बाद में जो है वो महामाया की हम कहें कि क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। तो महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण किया गया था, हम कहें कि जो इनका पालन पोषण किया गया वो किसने किया था, तो वो कर रही थी प्रजापति गौतमी। ठीक है, ये इनकी जो है वो हम कहें कि मासी जो है वो लगती थी। यानी कि इनकी मासी ने जो है वो हम कहें कि जो है गौतमी ने जो है इनका हम कहें कि पालन पोषण जो है वो किया था। ये चीजें हमें जो है यहाँ से प्राप्त होती है। इनकी पत्नी, महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी, उसी का नाम जो है वो हम कहें यशोधरा मिलता है। इनकी पत्नी कौन थी, यशोधरा। और इनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम हमें जो है वो प्राप्त होता है राहुल। ये इनके पारिवारिक जीवन की पृष्ठभूमि जो है वो हमें दिखती है। ये जो है हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो महात्मा बुद्ध थे वो एक राजवंश में जो है वो पैदा हुए थे। इनका गोत्र भी अगर हमसे पूछा जाए तो इसका गोत्र भी हमें गौतम मिलता है। इसीलिए इनको कभी कभी गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। क्या कहते थे इनको, तो हम कहें कि गौतम बुद्ध के नाम से भी इनको जो है संबोधित किया गया था। तो प्रवर्तक की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो वो कौन थे, महात्मा बुद्ध मिलते हैं। जन्म पूछा जाए कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। कपिलवस्तु या हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं लुम्बिनी में जो है वो शाल के वृक्ष के नीचे जो है जन्म हो रहा था। और इनके पिता सुदोधन जो है वो शाक्य वंश के राजा थे, हम कहें शाक्य वंश के शासक थे। और इनकी माता जो महामाया थी ये कौलीय वंश से संबंधित थी। लेकिन जन्म देने के 7 दिन के बाद ही जो है हम कहें कि इनकी माता की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। इनकी माता की मौत हो गई। और इनके बचपन का नाम हमें जो है वो सिद्धार्थ मिलता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो हमें पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था।
जबकि इनका पालन पोषण किसने किया था? तो इनकी जब माता की डेथ हो गई थी तो गौतमी, जिसको प्रजापति गौतमी कहा जाता है, इनकी मासी थी, इन्होंने जो है वो इनका पालन पोषण किया। पत्नी थी यशोधरा, जो कि हम कहें कि इनकी शादी हो गई थी और इनके जो पुत्र हुए थे जिसका नाम हमें क्या मिलता है, तो हम कहें कि इनके पुत्र का नाम हमें जो है वो राहुल मिलता है। और राहुल का मतलब जो बुद्ध ने बताया था, वो बताया था कि राहुल का मतलब होता है बंधन, संसारिक बंधनों में बांधने वाला। ऐसी जो है वो चर्चा यहाँ पे जो है वो यहाँ की गई थी। ये तथ्य हमें जो है वो उपलब्ध होते हैं। ये जो है वो मोटी मोटी बातें जो है वो हम यहाँ जो है कह सकते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में भविष्यवाणी की गई थी। अगर हम बात बोलें तो एक ऋषि जो है वो मिलते हैं जिसका नाम था काल देवल। काल देवल, या इसी को जो है वो कह दिया जाता है जिसका नाम था कौंडिन्य। कौंडिन्य, कौंडिन्य कह सकते हैं, काल देवल जो है वो कह सकते हैं, या ऋषि अतिश कह सकते हैं, अतिश। ठीक है, इसने भविष्यवाणी की थी कि महात्मा बुद्ध या तो एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, यानी कि गौतम, या जो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ जो मिलता है, कि ये या तो एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या एक बहुत बड़े जो है वो सन्यासी जो है वो बनेंगे। ये भविष्यवाणी उनके जीवन के बारे में जो की गई थी, वो अगर हम कहें कि किसने की थी, तो वो इस ऋषि के द्वारा जो है वो की गई थी। लेकिन अगर हम कहें, इनके पिता सुद्धोधन अपने पुत्र को सन्यासी नहीं बनने देना चाहते थे, इसलिए जब बुद्ध की या सिद्धार्थ की आयु 16 साल थी तो उनकी शादी जो है वो यशोधरा के साथ में जो है वो कर दी गई थी। यशोधरा के साथ में शादी हुई थी, तब हम कहें कि सिद्धार्थ की जो हमें आयु प्राप्त होती है वो हमें केवल 16 वर्ष मिलती है। और इस सिद्धार्थ की जो एक शादी की गई थी, वो जिस महिला के साथ में हुई थी, उसी का नाम यशोधरा जो है वो प्राप्त होता है। लेकिन जब सिद्धार्थ की आयु 29 साल हो गई थी, जब इनकी 29 साल की आयु हुई थी, तब इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और ये पुत्र जो है वो क्या था, तो उसी का नाम जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो राहुल जो है वो हमें जो है वो प्राप्त होता है। लेकिन यशोधरा के कई नाम, गोपा, बिंबा जो है वो तारा, ये कई नाम हमें जो है प्राप्त होते हैं। लेकिन बेसिक जानकारी में हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। कल जो है वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में बुद्ध के जो है आगे चर्चा करते हुए जैन धर्म का भी जो है वो अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।